हाय। वेक्टर चैप्टर का एक फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है, हमारे पास दो वेक्टर है। सपोज करो आपके पास एक वेक्टर ये है पी वेक्टर, एक आपके पास कोई एक वेक्टर है क्यू। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, जो भी हमारे पास वेक्टर है उन वेक्टर को आपको इस तरह से अलाइन करना है कि वो जो दो वेक्टर आपने ले रखे हैं वो सेम ऑर्डर के अंदर हो। दोनों वेक्टर आपके सेम ऑर्डर के अंदर होने चाहिए, लेकिन जो इसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मतलब क्या है, पी प्लस क्या हो, इनका एडिशन भी हो सकता है। इस रूल के अंदर हम एडिशन देखेंगे और इनका सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये रूल है हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारे पास ये जो दो वेक्टर है पी और क्यू वेक्टर, आपको इनको इस तरह से एडजस्ट करना है कि दोनों सेम ऑर्डर के अंदर होंगे, लेकिन जो इनका जो सम होगा, जो इसका रिजल्टेंट होगा, वो अपोजिट ऑर्डर के अंदर होगा। सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है, सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, जो पी और क्यू अगर एक ही डायरेक्शन के अंदर हो, एक ही डायरेक्शन के अंदर कैसे, जैसे पी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, अगर ये इससे आगे मूव करे, आगे मूव करने का मतलब क्या है, जैसे ये इस डायरेक्शन के अंदर शो कर रहा है, हम अगर वापस जाते हैं तो पी से हम अगर वापस जाएंगे तो हो जाएगा अपोजिट ऑर्डर, लेकिन अगर आप इससे इस पी से अगर आगे की तरफ जाते हो तो हो जाएगा सेम ऑर्डर। अगर आप बैक जाओगे तो अपोजिट ऑर्डर होगा, अगर आप सेम इसी डायरेक्शन के अंदर चलते रहोगे तो होगा सेम ऑर्डर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इट स्टेट्स दैट, it states that it states that the two sides of a triangle of a triangle are represented by two vectors taken in the same order and its third side is represented by the resultant of these vectors taken in opposite order, taken in opposite order। ये इसकी स्टेटमेंट है, यानी कि आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, जैसे एक आपके पास ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसकी तीन साइड है। अगर आप
एक साइड को रिप्रेजेंट करते हो एक वेक्टर से, सपोज करो हमने ए बी वेक्टर, ए बी जो साइड है इसको पी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। पी वेक्टर की जो डायरेक्शन है ए टू बी है, ए टू बी यानी कि जो ए बी ये वेक्टर हो जाएगा पी वेक्टर के बराबर। अब ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, ए बी साइड जो है ए बी वेक्टर है और एक पी को रिप्रेजेंट कर रही है। ए बी इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ए टू बी, इसकी डायरेक्शन है ए टू बी, ए टू बी है। अब आपको दूसरा जो वेक्टर लेना है वो भी सेम ऑर्डर के अंदर लेना है। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं ना कि बी से ए की तरफ। तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो अब अगर आप अब बी से सी की तरफ जाओगे तो सेम ऑर्डर होगा, ठीक है। बी से सी की तरफ जाओगे सेम ऑर्डर होगा, लेकिन अगर आप सी से बी की तरफ वापस आओगे तो अपोजिट ऑर्डर आ जाएगा। तो सेम ऑर्डर कैसे होगा, पहले ए से बी पर गए तो ये पी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, एक ऑर्डर ही है। सेम ऑर्डर का मतलब है सेम डायरेक्शन में। अब ए से बी की तरफ गए, पी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। अब बी से सी की तरफ जाएंगे, बी से सी की तरफ जाएंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या वेक्टर से, ये क्या वेक्टर। अब दोनों वेक्टर कैसे हैं, सेम ऑर्डर के अंदर। सेम ऑर्डर के अंदर कैसे है, क्योंकि हम पहले ए से बी पर गए फिर बी से सी पर गए। ऐसा नहीं हुआ कि हम पहले ए से बी पर गए फिर सी से बी पर वापस नहीं आए हैं, हम बी से सी की तरफ गए हैं। तो ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे, सेम ऑर्डर के अंदर। जो बी सी है, बी सी ये रिप्रेजेंट करेगा क्या वेक्टर को, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बी टू सी, बी टू सी, दोनों सेम ऑर्डर के अंदर हो गए। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा पी वेक्टर और क्या वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड से आप रिप्रेजेंट करोगे, और थर्ड साइड कैसी होगी, अपोजिट ऑर्डर के अंदर। अपोजिट ऑर्डर कैसे होगा, पहले हम ए से बी पर गए फिर बी से सी पर गए, सेम ऑर्डर चल रहा है। अगर आप सी से ए पर आते हो तो वो सेम ऑर्डर हो जाएगा, ए से बी पर गए बी से सी पर गए। अगर आप सी से अब ए पर आओगे तो सेम ऑर्डर होगा, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में आपको इसका रिजल्टेंट चाहिए। तो अपोजिट ऑर्डर में कैसे होगा, सी से ए पर वापस नहीं आना, आपको ए से सी पर जाना है। तो ए से सी पर जाओगे आप इस तरह से, तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट, ये इसका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट यानी कि आर इक्वल पी प्लस क्यू। तो रिजल्टेंट हो जाएगा आर इक्वल, आर वेक्टर इक्वल है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए सी, ए टू सी, ए टू सी, ए टू सी इसका रिजल्टेंट है। तो आर वेक्टर जो इक्वल होगा, आर इक्वल पी प्लस क्या होगा। अब हमें जो आर वेक्टर है रिजल्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके साथ ए बी है, जो आपके पास ए बी साइड है इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। लेट ए बी इज एक्सटेंडेड अप टू पॉइंट डी, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी से। ये हमारा एक परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का। तो क्या किया हमने, ए बी इज एक्सटेंडेड अप टू डी पॉइंट एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर and draw a perpendicular on it, और इसके ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दिया। तो जो सी डी परपेंडिकुलर है दैट इज सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए डी, जो आपकी एक्सटेंडेड लाइन है। जो ए डी एक्सटेंडेड है उसके ऊपर आपने जो परपेंडिकुलर है वो ड्रॉ किया है। अब आपको इसकी रिजल्ट आर का जो रिजल्टेंट है वो भी निकालना है और इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या अज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो एक ट्रायंगल बन गई है ए सी डी,
तो इन ट्रैंगल ए सी डी, जो ए सी डी ट्रैंगल है इसके अंदर जो ए डी है, ए डी ये एक बेस की तरह काम करेगी, जो सी डी है ये पी हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर, ए सी इसका हाइपोटेन्यूज। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, तो ए सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ए सी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ए सी स्क्वायर इक्वल है ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसके अंदर जो हमने ए बी जो लाइन है इसको एक्सटेंड किया था डी तक, तो ए डी क्या है? ए से लेकर डी तक की लाइन, ये दो पार्ट में डिवाइड है, पहले ए से बी फिर बी से डी। तो जो ए डी है ये इक्वल होगा ए डी इक्वल ए बी प्लस बी डी। तो इसकी जगह पर आप इसको पुट करो तो ए सी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर, ए डी की जगह पर ए बी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2ab बी डी, और इसके साथ क्या है? प्लस सी डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल बी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab डो बी डी प्लस सी डी का स्क्वायर। ये इक्वेशन आई। तो ए सी स्क्वायर इक्वल है आपके ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2ab बी डी प्लस, ठीक है, ए सी स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू कितनी है? बिकॉज ए सी आपका आर के बराबर, आर वेक्टर है। अगर आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे ए बी वेक्टर पी के बराबर है, पी वेक्टर, बी डी की आपके पास वैल्यू है नहीं है, सी डी चेक करो, तो सी डी की कुछ वैल्यू नहीं है आपके पास, ना ही बी डी की है, तो आपको बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसके ऊपर ही हम इसको ड्रॉ करते हैं अगेन। तो इस तरह से ये वेक्टर थे आपके, ये ए पॉइंट, बी, सी, और ये एक्सटेंडेड डी, ये आपका पी वेक्टर, ये क्यू, ये आर, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू कितनी है आपकी? आर, ए बी, पी, बी सी, क्यू, और वैल्यू है नहीं आपके पास बी डी, तो इस बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो ये 90 डिग्री का एंगल है और ये आपने सपोज किया ये थीटा है, ना ही आपके पास सी डी की वैल्यू है। तो पहले इसके अंदर पुट करेंगे, ए सी की वैल्यू हो गई आर, तो ए सी आर स्क्वायर इक्वल ए बी की वैल्यू है पी, तो पी स्क्वायर प्लस बी डी की वैल्यू है नहीं आपके पास, तो बी डी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी की वैल्यू है पी,
बी डी की वैल्यू है नहीं है, और सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब बी डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, तो इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, ये ट्रायंगल आपके पास बी सी और डी, इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप पाइथागोरस लगाते हो तो पाइथागोरस क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू है बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल है बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास क्या है, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो इसकी जगह पर क्या पुट करना आपको, बी सी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर इक्वल है पी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की जगह पर पुट करना आपको बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर प्लस 2p डॉट बी डी, और बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू क्या है, क्या, एंड बिकॉज बी सी इक्वल क्या, ओके, तो आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर प्लस 2p डॉट बी डी। अब आपके पास सिर्फ वैल्यू बची है बी डी की निकालनी, तो बी डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेम ट्रायंगल से इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इस ट्रायंगल के अंदर आपको क्या निकालना, बी डी, ये बी डी है, तो बी सी डी में जो ये बेस है, ये सी डी इसके अंदर परपेंडिकुलर है, बी सी हाइपोटेनियस है, तो बेस निकालना है, तो बेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा, तो इन ट्रायंगल बी सी डी कोस थीटा इक्वल, यहां पर हमने थीटा एंगल मान लिया, कोस थीटा इक्वल बी डी बाय बी सी, कोस थीटा इक्वल है बी डी बाय बी सी, यानी जो बेस होता है डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी बी डी इक्वल बी सी कोस थीटा, बी डी इक्वल बी सी कोस थीटा, इसके अंदर पुट करो बी सी की वैल्यू, बी डी इक्वल बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी यानी कि क्या, क्या कोस थीटा, ये आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, तो पुट बी डी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर प्लस 2p, बी डी की जगह पर क्या कोस थीटा, ये आर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, यहां से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो, आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल, इस तरफ स्क्वायर है तो राइट साइड आकर स्क्वायर रूट, तो ऑन रूट पी स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर प्लस 2p क्या कोस थीटा, ये आपका मेन फॉर्मूला है, ये होगा रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर वेक्टर। अब आपको इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन यानी कि थीटा, तो डायरेक्शन ऑफ, इसी के अंदर ये टॉपिक डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, इसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम सपोज करेंगे हमारे पास जो ये ट्रायंगल है ए सी डी, इसके अंदर लेट दिस इज आल्सो थीटा, तो इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, टेंजेंट थीटा इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा,
टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो सी डी बाय टेंजेंट थीटा इक्वल सी डी बाय ए डी, सी डी बाय ए डी। सी डी की वैल्यू क्या होगी? सी डी की वैल्यू आप निकालोगे इन ट्रायंगल बी सी डी। आप इसको मान सकते हो इक्वेशन नंबर 3। आपको सी डी फाइंड आउट करना है। सी डी इन ट्रायंगल बी सी डी, जो आपके पास बी सी डी ट्रायंगल है, इसके अंदर सी डी क्या है? सी डी परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? साइन थीटा। बेस को निकालने के लिए कोस थीटा, परपेंडिकुलर को निकालने के लिए साइन थीटा। तो सी डी क्या है? परपेंडिकुलर। तो बी सी डी ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा फाइंड आउट करना, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस सी डी डिवाइड बाय बी सी। तो सी डी की वैल्यू होगी सी डी इक्वल बी सी साइन थीटा, और बी सी क्या है? बी सी की वैल्यू है क्यू, तो सी डी इक्वल क्यू साइन थीटा। पुट इन थर्ड के अंदर पुट करेंगे। एक चीज और, इसके अंदर एडी भी आपको फाइंड आउट करना है, तो पुट इन थर्ड के अंदर पुट करोगे तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा? टेन थीटा इक्वल सी डी की जगह पर क्यू साइन थीटा डिवाइड बाय एडी। एडी पहले भी बताया, एडी किसके बराबर है? ए बी प्लस बी डी के। ए बी प्लस बी डी। ए बी की वैल्यू क्या है? पी। तो पुट करेंगे सभी वैल्यू इसके अंदर। टेन थीटा इक्वल क्यू साइन थीटा डिवाइड बाय ए बी की वैल्यू पी प्लस बी डी की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है। बी डी की वैल्यू क्या है? क्यू कोस थीटा। तो पी प्लस क्यू कोस थीटा। तो टेंजेंट थीटा ये इक्वल होगा क्यू साइन थीटा डिवाइड बाय पी प्लस कोस थीटा। ये इसका रिजल्ट है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर। जैसे हम एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यहां पर, जैसे एक एग्जांपल है, if 2 Newton and 3 Newton force are acting on a body and their resultant is 4 Newton, then find the angle between the forces. Then find the angle between the forces. तो उनके बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो एक फोर्स आपको दे रखा है, जैसे F1 की वैल्यू आप मान सकते हो F1 इक्वल है 2 न्यूटन। दूसरा फोर्स दे रखा है F2, ये 3 न्यूटन। इनका जो रिजल्टेंट दे रखा है R, ये दे रखा है 4 न्यूटन। इसको आप F भी मान सकते हो। तो
तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, एज वी हैव आर इक्वल अन रूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2p क्यू कोस थीटा। तो आप f1 को मान सकते हो p, f2 को मान सकते हो q और r को मान सकते हो f। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो r किसके बराबर होगा, r इक्वल अन रूट p यानी f2 का स्क्वायर प्लस क्या का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2p क्यू, 2 इंटू पी इंटू क्यू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 और कोस थीटा। आर की वैल्यू है हमारे पास, आर की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 कोस थीटा। अब ये कोस थीटा जो है स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट से आपको इसको बाहर निकालना है। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब आप इसकी स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर इक्वल स्क्वायर ऑफ अन रूट 4 प्लस 9 13 प्लस 12 कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसल, तो बचेगा 13 प्लस 12 कोस थीटा। 13 यहाँ प्लस का है, लेफ्ट साइड जाएगा माइनस का, तो 16 माइनस 13 इक्वल 12 कोस थीटा। तो 12 कोस थीटा ये इक्वल है 3 के, और कोस थीटा इक्वल होगा 3/12। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी ये होगा 1/4। ये इसका आंसर होगा। या फिर आपको इसकी एंगल ही निकालना है और थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल कोस इस तरफ जाएगा तो कोस का इनवर्स, कोस इनवर्स 1/4, कोस इनवर्स इक्वल 1/4। ये आंसर आ जाएगा इसका। जो 1/4 है इसकी वैल्यू को आप किसी टेबल से या फिर कैलकुलेटर से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।